आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है आखिरी खत। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, पता है, ये असल में एक सवाल है। एक ऐसे रिश्ते का सवाल जिसे नफरत ने सालों साल जकड़ कर रखा था। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या 15 साल की नफरत को सिर्फ एक चिट्ठी, एक खत मिटा सकता है? मतलब पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है। एक बेटे के दिल में दबा हुआ एक ऐसा घाव जो 15 साल से रिस रहा था। चलिए अब कहानी में सीधे चलते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है आरव से और एक रहस्यमयी पार्सल से। एक ऐसा पार्सल जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचकर देखिए, एक लंबा थका हुआ दिन, कोई घर लौटता है और दरवाजे पर एक पार्सल रखा है। और भेजने वाले का नाम एक ऐसा नाम है जो 15 सालों से नहीं सुना गया। राजेश शर्मा, उसके पिता। सोचिए क्या बीती होगी आरव पर। सालों से दबा हुआ गुस्सा और साथ ही एक अजीब सी बेचैनी, एक जिज्ञासा, सब कुछ एक साथ दिल में उफान मारने लगा। तो कांपते हुए हाथों से उसने वो पार्सल खोला। अंदर क्या था? कोई तोहफा, कोई पैसे? नहीं। अंदर थे राज। एक पुरानी, बहुत ही घिसी-पिटी सी डायरी और उसके साथ एक आखिरी सीलबंद खत। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी नफरत, इतना गुस्सा आखिर आया कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, पूरे 15 साल पीछे। क्योंकि ये जो नफरत थी ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये पूरे 5475 दिनों की तपिश से बनी थी। बस उस खालीपन को एक बार महसूस करने की कोशिश कीजिए। साल था 2006। आरफ बस 10 साल का बच्चा था और उसके पिता अचानक बिना कुछ कहे सुने घर छोड़कर चले गए। और उसके बाद बस खामोशी, एक अंतहीन खामोशी जो 15 साल तक छाई रही। और इस खामोशी ने आरफ के दिल में सिर्फ और सिर्फ जहर घोला। पूरे 15 साल आरव बस इसी एक सच के साथ जीता रहा, मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, पता है, ये वो हकीकत बन गई थी जिसने उसकी पहचान गढ़ दी थी। एक ऐसा सच जिसने उससे उसका बचपन ही छीन लिया था। मगर अब वक्त बदलने वाला था। उस सच के टूटने का वक्त आ गया था। आरव ने बहुत हिचकिचाते हुए मन मारकर वो पुरानी डायरी उठाई। उसे क्या पता था कि इसके पन्ने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख देंगे। और डायरी की पहली ही लाइन, सच कहूं तो दिल दहला देने वाली थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। बस इतना पढ़ते ही आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई मामूली डायरी नहीं थी, ये किसी की आखिरी आवाज थी जो सालों बाद गूंज रही थी। जैसे जैसे आरव ने पन्ने पलटे, उसकी पूरी दुनिया, उसकी नफरत की बुनियाद सब हिलने लगीं। सच वो नहीं था जो वो सोचता था। उसके पिता भागे नहीं थे। सच तो ये था कि उन्होंने अपने बैंक में एक बहुत बड़े करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश किया था। और जब घोटाले में शामिल ताकतवर लोगों ने उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, तो उन्होंने वो किया जो कोई भी सच्चा पिता करता। उन्होंने वो सबसे मुश्किल फैसला लिया। सारा खतरा अपने सिर पर ले लिया और अपने परिवार को बचाने के लिए उनसे दूर चले गए। अजीब बात है ना? एक ही कहानी, लेकिन उसके दो सच एक दूसरे से कितने अलग। एक तरफ आरव का सच था, मेरे पिता एक कायर थे जो भाग गए, और दूसरी तरफ डायरी का सच, मैं एक रक्षक था जो अपने परिवार को बचा रहा था। मतलब एक ही कहानी पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। पर वो डायरी सिर्फ सच नहीं बता रही थी। नहीं, वो तो उस दर्द के हर एक पल को बयां कर रही थी जो राजेश शर्मा ने अकेले उन 15 सालों में सहा था। एक पन्ना था डायरी में जिसने शायद आरव को अंदर तक तोड़ दिया होगा। उसमें लिखा था, आज आरव का 12वां जन्मदिन है। मैं दूर से स्कूल के बाहर खड़ा उसे देख रहा था। उसने मुझे नहीं देखा। शायद यही अच्छा है। सोचिए जरा, एक बाप अपने बेटे को जन्मदिन पर गले तक नहीं लगा सकता, बस दूर से देखकर खुश हो रहा है। अगर ये प्यार नहीं, ये त्याग नहीं, तो और क्या है? और फिर पन्नों के बीच में दबी हुई एक पुरानी तस्वीर मिली। एक भूली बिसरी याद उस खुशहाल वक्त की जब छोटा सा आरव अपने पिता के कंधों पर बैठकर दुनिया देखा करता था। और उस तस्वीर के पीछे बस 3 शब्द लिखे थे, मेरी पूरी दुनिया। इन 3 शब्दों ने 15 साल की नफरत को एक पल में धो दिया। वो बेटा जो ये सोच के बड़ा हुआ कि उसे छोड़ दिया गया था, वो असल में अपने पिता की पूरी दुनिया था
डायरी के आखिरी पन्नों पर एक और बात लिखी थी, जिसने सारे शक, सारे सवालों पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, मैं बस तुम्हें बचा रहा था। ये कोई सफाई नहीं थी, ये एक पिता का अपने बेटे के नाम आखिरी सच था। अब आरव के दिल में नफरत नहीं थी, सिर्फ सच था। और इसी सच के साथ वो अपने पिता को खोजने निकल पड़ा, एक ऐसी मुलाकात के लिए जिसमें पहले ही 15 साल की देर हो चुकी थी। मगर वो पता उसे किसी घर की दहलीज तक नहीं ले गया। नहीं, डायरी का वो पता उसे एक छोटे से सुनसान शमशान घाट तक ले आया, जहाँ एक साधारण सी कब्र मानो उसी का इंतजार कर रही थी। और उस कब्र के पत्थर पर बस कुछ शब्द लिखे थे। राजेश शर्मा, एक ईमानदार इंसान। दुनिया के लिए शायद ये बस कुछ शब्द थे, पर आरव के लिए ये उसके पिता की पूरी जिंदगी का सार था। एक ऐसा ईमानदार इंसान जिसने अपनी ईमानदारी की सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत चुकाई थी। वहीं उस कब्र के सामने आरव घुटनों पर गिर पड़ा और 15 सालों में पहली बार अपने पिता से कुछ कहा। सिर्फ एक शब्द, पापा। और उस एक शब्द में 15 साल का सारा गुस्सा, सारा दर्द, पछतावा और दबा हुआ प्यार सब कुछ सिमट आया था। नफरत की वो दीवार आखिरकार ढह चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आरव ने अपने पिता के बलिदान को यूं ही नहीं जाने दिया। उसने उस बैंक घोटाले का पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने किया। अखबारों में उसके पिता का नाम बेदाग साबित हुआ और लोगों ने राजेश शर्मा को एक हीरो की तरह याद किया। और फिर आरव ने अपने पिता की कब्र पर एक आखिरी खत छोड़ा। उस खत में उसने लिखा, आपने मुझे छोड़ा नहीं था, मैंने आपको समझने में देर कर दी। देखा जाए तो कहानी एक खत से शुरू हुई और एक खत पर ही खत्म हुई। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये माफ़ी भी थी और प्यार का इजहार भी। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि कभी-कभी जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा गलत समझते हैं ना, वही हमारे सबसे बड़े रक्षक होते हैं। हम कितनी आसानी से किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, बिना ये जाने कि उनकी अनकही कहानी क्या है। और शायद नफरत की सबसे मोटी दीवार के पीछे भी बेपनाह प्यार और एक खामोश बलिदान छिपा हो सकता है।